नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है कि कोविड महामारी से बचने का जो हमारे पास इस समय एकमात्र तरीका है वो है हमारी जनता को वैक्सीनेट करना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम विश्व में दूसरी सबसे बड़ी आबादी हैं और हमें हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के लिए हमारी 90% जनता को वैक्सीनेट करना है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हम किस तरह से वैक्सीनेट कर सकते हैं, हमारे वैक्सीन डोजेस में क्या क्या शॉर्टेज हैं और कहाँ कहाँ से वो पूरी हो सकती हैं। किस तरह से हम जो है दुनिया के सामने दिखा सकते हैं कि हम एक मध्यम आमदनी वाला देश होने के बावजूद दूसरे देशों से बेहतर हैं और अपनी जनता को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो रोड मैप ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी 18 साल से ऊपर की जितनी भी हमारी जनसंख्या है उनको वैक्सीनेट किया जाना है। तो एक अप्रॉक्सीमेट जो हमारी पॉपुलेशन है 18 साल से ऊपर, वो लगभग 94.3 करोड़ है। ठीक है। और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि हमें हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के लिए 60 से 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना होगा। अगर हम 60% पॉपुलेशन को भी लेके चलते हैं तो हमारी आबादी 60% के हिसाब से लगभग 82.8 करोड़ लोगों की हो जाती है। तो हमें 82.8 यानी 82.8 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है दिसंबर अंत तक, दिसंबर 2021 अंत तक। हर साल तो लॉकडाउन नहीं लगा सकते ना हम लोग, और हर साल हम अपनी अर्थव्यवस्था पर इतना वजन नहीं डाल सकते। तो हमें लगभग 82.8 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है दिसंबर 2021 के अंत तक। तो हमें इनके लिए 165.6 करोड़ डोज वैक्सीन के चाहिए होंगे। हर व्यक्ति को 2 डोज लगती हैं, तो 165.6 करोड़ डोजेज वैक्सीन के चाहिए। एज ऑफ नाउ आज तक हमने 3.59 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी है। ठीक है। और एक डोज वैक्सीन की लगभग 13.52 करोड़ लोगों को हम दे चुके हैं। तो इसलिए हमें लगभग 148.4 करोड़ डोज दिसंबर 2021 के अंत तक चाहिए। कितने लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए? 82.8 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। राइट नाउ अभी हमारे पास 3 वैक्सीन्स हैं। ठीक है। एक स्पुतनिक वी रशिया की, ठीक है, स्पुतनिक वी का डॉक्टर रेड्डी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है और डॉक्टर रेड्डी उसको यहां पर प्रोड्यूस करेगा। दूसरा कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है और तीसरा कोवैक्सीन, ठीक है, भारत बायोटेक बना रहा है इसको। तो वी कैन गेट अप्रोक्सीमेटली 13.2 करोड़ वैक्सीन बाय जुलाई एंड, मतलब जुलाई के अंत तक हमें लगभग 13.2 करोड़ वैक्सीन इन तीनों कैंडिडेट से मिल जाएंगी। अगर हम हिसाब लगाएं 13.2 करोड़ वैक्सीन से या तो हम 6.1 करोड़ लोगों को पूरी तरह वैक्सीन कर सकते हैं, है ना, या फिर हम 13.2 करोड़ लोगों को एक वैक्सीन की डोज दे सकते हैं। तो हम लेके चलते हैं कि हमने 6.1 करोड़ लोगों को दोनों डोज दे दी। ठीक है। तो ये होता है हमारी जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसका 11%, मतलब जुलाई के अंत तक जो हमारी वैक्सीन हैं वो हमें 11.7% लोगों तक हम पहुंचा देंगे। अब हमें 135.2 करोड़ डोजेस और चाहिए दिसंबर अंत तक, यानी कि अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का हमारे पास टाइम है। जुलाई अंत तक हमने 11.7% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया, तो अगस्त से लेकर दिसंबर अंत तक हमें 135.2 करोड़ डोज और चाहिए। ठीक है। और अगर हम इसे डिवाइड कर लें तो हर महीने लगभग 27.04 करोड़ डोज हमें चाहिए। ठीक है। 6 महीने का कोर्स है तो 6 महीने में हमें 135 करोड़ डोज चाहिए। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो लगभग 27 करोड़ डोजेस हमें हर महीने चाहिए अगस्त से, जुलाई के बाद अगस्त से शुरू करते। सीरम इंस्टीट्यूट अगर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर चले तो उन्होंने कहा है कि हम 10 करोड़ डोजेस मंथली बना सकते हैं। और अगर हम भारत बायोटेक की बात करें जिनकी कोवैक्सीन है, वो 6 से 7 करोड़ डोजेस हर मंथ बना सकते हैं। और अगर हम स्पुतनिक वी की बात करें जो रशिया की वैक्सीन है, डॉक्टर रेड्डी जो लैब्स है, हमारी प्राइवेट फार्मा कंपनी है हमारे देश की, वो उसको 1 करोड़ डोज पर मंथ प्रोड्यूस कर सकता है। अगर जाइडस कैडिला कैंडिडेट है उसकी वैक्सीन अभी ट्रायल फेसिस में है, लेकिन
जुलाई के अंत तक या उससे पहले, हो सकता है जून के अंत तक, उसका डेटा आ जाए और उसको भी अनुमति मिल जाए, उस वैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज़ की अनुमति मिल जाए, तो वो भी जाइडस कैडिला भी 2 से 3 करोड़ वैक्सीन हर महीने बना सकता है। तो हमारा अगर हम मैक्सिमम कैपेसिटी भी लगाएं तो हमारी टोटल कैपेसिटी बनती है 20 करोड़ वैक्सीन पर मंथ की। अगर हम इन सारी कंपनीज में कोई भी मिस हैपनिंग ना हो, पूरी कैपेसिटी के साथ चलती रहें और जाइडस कैडिला का ट्रायल डेटा अच्छा आए, क्योंकि ट्रायल डेटा अगर खराब आएगा, कोई साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे तो उसको अप्रूवल थोड़े ना मिल जाएगा वैक्सीन लगाने का। तो अगर जाइडस कैडिला का अप्रूवल हो जाता है और उसकी भी हम वैक्सीन्स काउंट कर लेते हैं, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ वैक्सीन्स पर मंथ अगस्त ऑनवर्ड 20 करोड़ होती हैं। तो हम 7 करोड़ डोज पर मंथ के शॉर्टेज पर चलते हैं। हमें कितनी चाहिए थी पर मंथ? 27 करोड़, और टोटल वैक्सीन हमारे पास कितनी हो रही हैं? 20 करोड़। ठीक है, तो हमें अभी भी 7 करोड़ वैक्सीन पर मंथ का शॉर्टेज है। अच्छा, दूसरे क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? जैसे दूसरे ऑप्शंस क्या हैं? हम ग्लोबल जो वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है ना, फाइजर की वैक्सीन है, तो ये जो 3-4 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कई स्टेट्स ने किया भी है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और उड़ीसा ने ग्लोबल टेंडर्स को फ्लोट किया है वैक्सीन्स के लिए। तो अगर हम इन ग्लोबल वैक्सीन टेंडर्स की भी बात करें तो हमें ये पता है कि ये जितने भी वैक्सीन्स हैं, ये अभी इनके पास इतने ऑर्डर हैं कि निकट भविष्य में, यानी कि दिसंबर 2021 तक तो, और हम कह सकते हैं मार्च 2022 तक तो, ये ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक की एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती है ना, मैक्सिमम कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा थोड़े ना वो मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो हमें ये पता है कि ये जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये वैक्सीन्स का टेंडर जो है, जो हमारी कई स्टेट्स ने निकाला है, उसको तो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम जो ऑप्शंस हैं वो हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अपने ही देश में। अगर हमारी जो होम ग्रोन वैक्सीन्स हैं, जैसे कोवैक्सीन हो गई या जाइडस कैडिला की वैक्सीन, अगर सक्सेस हो पाती है ट्रायल्स में, अगर इनको हम, इनकी जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, दूसरी जो हमारे देश में कंपनियां हैं, उनको ट्रांसफ़र करें और वो वैक्सीन डेवलप करें, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में ही 4-6 महीने का समय लग जाता है। तो इस साल के अंत तक तो वो काम हो नहीं पाएगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, और फिर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ नहीं पाएगी उन वैक्सीन्स की। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो यही है कि जो कोविशील्ड है, जो हमारा मैक्सिमम पार्ट बनाता है वैक्सीन का, 90% पार्ट बनाता है, उस कोविशील्ड वैक्सीन की जो दूसरी डोज की जो टाइमिंग है उसको बढ़ा दिया जाए, है ना। अभी जैसे गवर्नमेंट ने बढ़ा भी दिया है, 18 हफ्ते कर दिया है। तो अब इससे क्या होगा कि एक वैक्सीन की डोज लगने के बाद हम ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों को एक वैक्सीन दे पाएंगे, है ना। तो ज़्यादा लोगों को जब एक वैक्सीन दे पाएंगे तो हमें कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, कुछ टाइम हम और गेन कर पाएंगे, है ना। जिसको मान लेते हैं सितंबर या अक्टूबर एंड में लगेगा वैक्सीन, तो उसका सेकेंड डोज का नंबर जनवरी या फरवरी में आएगा। तो इस तरह क्या है, हमने 2 महीने और बाय कर लिए, है ना। 2 महीने बाय करने से क्या होगा कि हम अपनी पॉपुलेशन को ज़्यादा वैक्सीनेट कर पाएंगे और हर्ड इम्यूनिटी गेन कर पाएंगे। तो ये था हमारा लेक्चर पूरा, कि किस तरह से कितने वैक्सीन्स हैं, क्या क्या, कहाँ से हम वैक्सीन प्राप्त हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वैक्सीन्स हैं। ठीक है, तो सब लोग इस बीमारी से बचें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।